और ऊपर ऊपर है ईंट बजा देंगे, नारी शक्ति जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, आप खोलिए नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। हम भारत की नारी हैं, फूल नहीं चिंगारी है। जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है, जोर जुल्म की टक्कर से संघर्ष हमारा नारा है। आवाज दो हमें, आवाज दो हमें, आवाज दो हमें। नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। सेविका सहिका करे पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार। सेविका सहिका करे पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार। सेविका सहिका करे पुकार, अब न सहेंगे अत्याचार। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। हमारी मांगे पूरी करो, चाहे जो मजबूरी हो। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद। महिलाएं किस तरीके से, जिस तरीके से ये अपने आंगनवाड़ी केंद्र में दरी बिछाकर बैठती हैं, आज प्रखंड मुख्यालय के अंदर भी उसी तरीके से दरी बिछाकर बैठी हुई है। स्मृति ईरानी के खिलाफ नारे लगा रही हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ नारे लगा रही हैं। वजह क्या है, आखिर इनसे मिलकर ही जान लेंगे। क्या हो गया मैडम, ये हाथ में नारे के लिए लिस्ट, और स्मृति ईरानी को आप क्यों इस तरीके से, वो तो एक मंत्री हैं और एक महिला हैं, और आप उनसे ही अपनी सम्मान की बातें कर रहे हैं, क्या मामला क्या है? यही तो दुख की बात है कि महिला हो के महिला का दर्द नहीं समझ रही है वो। उनका कहना है कि सेविका जो है 1 घंटे काम करती, जबकि उनका ही साइन से लेटर पत्रों के साथ हम लोग को दिया जा रहा है कि 4 घंटा काम करना है, और 4 घंटे के पहले आधा घंटा आना है, आधा घंटा पीछे जाना है, यानी मिला के 5 घंटा। और आप लोग एक सवाल, आप लोग कहाँ काम करती हैं, कौन है आप लोग, पहले ये बताइए। हम लोग आंगनवाड़ी सेविका हैं। आंगनवाड़ी सेविका जी, हम लोग जो बहुत पैसा कमाती है वही सेविका? नहीं सर, ये तो नाम है, ये बनारस का लड्डू है। हाँ। जो सेविका में आया वो भी पछताया, जो नहीं आया वो भी पछताया। हम लोग तो भूखे कंगाल के रूप में हैं, एकदम भूखे मर रहे हैं। अब भूख से इतना पीड़ित हैं कि हम लोग का जो है दिल में इतना ज्वालामुखी भभक रहा है, क्या बताएं। कुछ बोलना कुछ चाहते हैं। कितना कमाती हैं, कितना सैलरी, कितना? मात्र 5900 रुपया है हम लोगों का। बताइए कि 5900 रुपया में हमारे पति भी नहीं है, कैसे घर चलता है हम लोग का, बताइए। 4 बच्चे 100 रुपया मिलता है, ये नया नया साड़ी पहन के सब बैठे हैं। क्या नया साड़ी पहन के? ये तो सरकार का दिया हुआ ड्रेस है। हाँ। ये सरकार का दिया हुआ ड्रेस है, सरकार दी है इसके लिए पैसा। हम लोग को कहाँ से मिलेगा महंगी साड़ी सर? खाने का यहाँ तो 30 दिन का खाना नहीं जुटता है। 8 दिन महीना में मांगे, आप लोगों की मांगे क्या है, क्या मांग को लेकर धरना दिए हैं, नारे लगा रही हैं, चिल्ला रही हैं? मोदी जी को भी आप लोग नहीं बख्श रहे, स्मृति ईरानी को नहीं बख्श रहे, नीतीश के खिलाफ भी नारे। आखिर हाँ, कोई मांग नहीं, वो वेतन मान कर दे, मानदेय देना बंद कर दे, बस सभी मांगे हम लोगों को सिर्फ यही पूरी हो जाएगा। मानदेय बंद करे, वेतन देना शुरू कर दे हम लोग को, सरकार मानदेय मिलता है आपको? अभी हम लोग को वो बोली ना 5950 रुपया मिलते हैं। आप लोगों की क्या मांगे हैं? हम लोगों की अभी तत्काल 25,000 रुपया मांगे हैं, वो अब 25,000 रुपया भी पूरा कर दे, उसके बाद सरकारी हम लोगों का घोषित कर दे। जो आप लोग कर रही हैं, ये एक चीज मैं बताऊं आपको, ये सिर्फ बांका जिला का धोरैया प्रखंड का, धोरैया का मुख्यालय मतलब यहाँ पर नहीं हो रहा है। ऐसी चीजें आपको तस्वीरों में आपने देखी होगी, बहुत जगह से वीडियो निकलकर सामने आ रहे हैं। हर एक प्रखंड की सेविका जो होती हैं, हर एक प्रखंड में जो आंगनबाड़ी में काम करती हैं, सहायिका जो होती है, वो सारे लोग इसी तरीके से जमा होती हैं अपने प्रखंड में और एक नारे को बुलंद करती है, एक आवाज को बुलंद करती हैं। स्मृति ईरानी ने इन्हें चैलेंज कर दिया है कि आप लोगों को 6000 रुपए ही मिलेंगे, इसलिए कि आप लोग तो सिर्फ 1 घंटे काम करती हैं। 1 घंटे काम करने के सिर्फ 6000, लेकिन ये लोग हैं कि नहीं, हमें 25,000 चाहिए, हमें सरकारी कर्मचारी का दर्जा चाहिए। बाकी इन लोगों से और जान लेते। कोई है इसमें बोलने के लिए तैयार है? मैडम आप चाची बूढ़ी हो गई आंगनबाड़ी में कमाते कमाते तुम्हारे अब लास्टे हैं, हाँ, लेकिन फिर भी सब दिन जीवन ऐसे गुजार रहे हैं कि पैसा नहीं बढ़ता है। कुछ होता है 4 घंटा 5 घंटा काम लेते हैं, और कुछ होता है चलो बियोलो में काम कर रहे हो, चलो मतलब कहते हैं पोलियो में काम कर रहे, हर चीज में कहता है तो हम लोग एकदम तैयार रहते हैं।
इतना बच्चे को पढ़ाना एक पहला काम आपका, बच्चे जो छोटे छोटे होते हैं आंगनबाड़ी में जाके पढ़ाती हैं, उसके बाद भी और भी काम किया जाता है। हाँ, अगर कहता है कि पोलियो में जाना होगा, पोलियो में ड्यूटी करना होगा, तो फिर भी पोलियो जाना पड़ता है। फिर कहता है बीओलो में करना होगा, तो हम लोग मजबूरी जब कह देता है यहाँ सर ना, तो तुमको जाना ही पड़ता है। क्या करेंगे, मजबूरी है। अब पैसा तो जो मिलता है सबने जानबे कर रहे हैं सर। तब बताइए इतना सा पैसा हम कितना क्या करेंगे। आप कमाते कमाते एक मैडम हमको बोल रही थी कि आंगनवाड़ी की सेविका और सहायिका को एक तो टॉर्च लेके सुबह सुबह जागना भी पड़ता है कि कोई खुले में शौच करने जाए तो उसको रोकना। एकदम है, एकदम है, वही बात है। है जी सर। हाँ। जी अब लोग हाँ, मतलब हर इतने सारे काम के एवज में आपको मिलते हैं 5900 रुपए, बस इससे ज्यादा नहीं। इसीलिए भूख हड़ताल है, गर्द रहे हैं, हाँ गर्द रहे हैं, भूखे उपास एकदम से माथा में चक्कर आ जाता है, चुपचाप बैठ रहते हैं। इतना कष्ट हो रहा है क्या, कब क्या बताएंगे आपको सर। लेकिन जहाँ पर आंगनवाड़ी केंद्र होता है आसपास के लोग बोलते हैं कि आंगनवाड़ी वाली तो बहुत कमाती ये है। तो बात है सर, पब्लिक का मुंह नहीं पकड़ सकेंगे। बोलता है कि इतना पैसा होता सब आंगनबाड़ी खा लेता। अरे आंगनबाड़ी खाता तो क्या से क्या कर लेते, लेकिन आंगनबाड़ी एक भूखे एक मजदूर से खत्म है। हम लोग जो मजदूर को जो मिलता है 300, मजदूर को 300 मिलता है। 300 मिलता है, हम लोग को मजदूर से भी खत्म है सर। बोलिए क्या बोल रही मैडम, आप ज्यादा बोल रही हैं, आप ही बताइए, समझाइए सबको। मजदूर को सर हम लोग के तरफ 500 रुपए लेता है, और अतिथि के तरफ सेवा सत्कार, दाल भात 56 तरकारी और बड़ी पापड़ भी खिलाना पड़ता है, तब तो वो आएगा, नहीं तो दूसरे दिन छुट्टी। समझिए आप। क्या लगता है स्मृति ईरानी जो बोल रही हैं कि आप लोग 1 घंटे काम करती हैं, आप लोग किसी काम की नहीं, कहने का यही मतलब है ना, आप लोग किसी काम के नहीं, 1 घंटे में जो मिल रहा है आप लोग उतने में सब्र कीजिए, यही कह रही है वो। हमें भी लग रहा है कि वो ठीक ही कर रही है। अच्छा कैसे ठीक कह रही है, हम लोग जैसा बताइए क्यों नहीं ठीक 4 घंटे के बजाय हम लोग को 8 घंटा काम लिया जाता है। हम लोग जो काम करते हैं केंद्र पे, उसके बाद भी हम लोग ऑनलाइन काम करते हैं, पूरा दिन काम लिया जाता है। तो फिर 1 घंटे कैसे, उनके कहने के हिसाब से हम लोग 1 घंटे कैसे काम कर रहे हैं। उन्हीं के लेटर के आलोक में हम लोग 5 घंटा काम करते हैं, तो फिर वो 1 घंटा कैसे कह रहे हैं। ऑनलाइन काम वगैरह भी आप लोगों को? जी हम लोग को सारा काम ऑनलाइन करना पड़ता है, ऑनलाइन प्लस ऑफलाइन, यानी कि डबल ड्यूटी। जी चलिए कुछ और महिलाएं जो बैठी हुई हैं दूर में पीछे, उन लोगों से आप भी कुछ कहना चाहती हैं, आपके अंदर दिल में भी कुछ भड़ास है तो बताइए। और घर घर जाकर भी कुछ मतलब देना पड़ता है सर, संदेश की जो किसी तरह का कोई तरह का संदेश अगर आया गर्भवती के बारे में या धात्री के बारे में, या कोई बच्चा अति कुपोषित है उसको जाकर उसका वजन कितना है वो करना पड़ता है। अगर वो बच्चा 2 किलो से कम वजन का है तो उसके लिए मतलब समझिए कि दिन रात एक करना पड़ता है, उसको हॉस्पिटल तक हम लोग पहुँचाते हैं कि वो बच्चा मतलब किसी तरह आगे उसको भविष्य उसका खराब नहीं हो। उसके बदले में आपको क्या मिलता है? कुछ नहीं मिलता है सर, हम लोग को भाड़ा तक उसका नहीं मिल पाता है। महीने में कितने दिन ब्लॉक का चक्कर लगाते होंगे आप लोग? ब्लॉक का जब महीने में 10 दिन। एक दिन में कितना भाड़ा आने जाने का? 40 रुपया लगता है, किसी को 100 रुपया लगता है। हाँ, किसी को 1000 रुपया आप लोगों को 6000 जो मिलता है, 1000 रुपए तो महीने में आने जाने में खर्च हो जाते हैं। हाँ अपना 5000 रुपए में क्या क्या होगा? आपका मेंटेनेंस होगा कि बच्चे का होगा? नहीं हो पाता। महंगाई में पहले होगा क्या 5000 में? कोई भी सरकार आके बता दे कि 5000 में तुम अपना घर चला लो, या अपना वो घर चला के दिखा दे। एक और THR के दिन 4 बजे तक हम लोग केंद्र पे रहते, जैसे भी 7:30 बजे केंद्र खुलती है तो 4 बजे तक हम लोग THR के दिन केंद्र पे उपस्थित रहते हैं। एक बार भी टस से मस नहीं होते THR के दिन हम लोग। तो कभी 4 घंटा खटवाते हो, कभी 8 घंटा, और कभी ले जाके चले जाते हो 10-12 घंटा। कहाँ तक होगा? 5 घंटा में कितनी सेविका काम करेगी? हमें पता नहीं सर, हमारी सरकार को कि सेविका सहायिका से क्या दुश्मनी है, क्या दुश्मनी वो निकाल रहे। अगर उनकी सेविका सहायिका काम नहीं करते हैं या तो छोड़ दे, वो सबको एक तरफ से बात ही कर दे कि चलो अब आप लोगों से हमको कोई सहायता ही नहीं चाहिए। अभी ये चुनाव आ रहा है, वो कौन सा ऐसा काम नहीं जो हम लोगों से वो नहीं करवाएंगे। टोटल कुछ दिन पहले जातीय जनगणना हुआ, किए हम लोग, उसमें भी किए हैं काम। अगर सेविका उनका काम नहीं करता तो उनका सब काम जातीय जनगणना पेंडिंग रहता अभी तक, और सभी लेडीज लोग के उनका पूरा काम ओके किए हैं, और फिर भी वो कान में तेल देके सोए हुए हैं। समझ में ही नहीं आता उनका क्या राजनीति है। और हम महिला से सेंटर चलाइए, उसके बाद ये काम कीजिए। हम लोगों को ये कहा जाता है कि नहीं, ये अलग से काम है वो आप बाद में कीजिए, लेकिन सेंटर के टाइम में आप सेंटर चलाइए। ये कौन सा अन्याय हम लोग के साथ है? क्यों ऐसा हो रहा है? कौन कर रही है अन्याय? अन्याय सरकार कर रही है, हमारे पदाधिकारी कर रहे हैं।
कौन सा, वही तो पूछ, किस सरकार के खिलाफ हैं आप? सरकार के खिलाफ है हम लोगों से 8 घंटा के बदले दिन रात 24 घंटा काम लेता है। और जन्म से मृत्यु तक जो भी काम होता है सारा ब्लॉक का भी काम करता है, हॉस्पिटल का भी काम करवाता है, एलमंडा जल खिलाना पड़ता है। तो फलेरिया वाला दवाई जो आता है तुरंत सेविका को यहाँ पहुँच जाता है, सेविका ले जाओ और खिलाओ। हम लोगों को भाड़ा तक परेशानी भी होता है, भाड़ा भी लगता है और हम लोग को कुछ उसके बदले में कुछ नहीं मिलता है। टीकाकरण के दिन 4 बजे तक हम लोग बैठे रहते हैं, उसको प्रोत्साहन राशि आशा को मिलता है, हम लोगों को भाड़ा खाना नाश्ता तक भी नहीं मिलता है। लोग आरोप लगाते हैं मैडम, कुछ आप लोगों से बात करेंगे। लोग आरोप लगाते हैं एक चीज कि आंगनवाड़ी में बहुत सारा दाल आता है, बहुत सारा और कुछ आता है बच्चों के लिए, वो सब आप लोग जो है लोग बोलते, मैं नहीं बोल रहा हूँ, खा जाते हैं, इसीलिए सरकार आप लोग पे ध्यान नहीं टोला देती। सेवक और विकास मित्र वो लोग क्या काम करके दिखला रहा है जो आज 24,000 का हकदार बन रहा है? क्या उससे ज्यादा हम लोग काम कर रहे हैं कि हम लोग कम काम कर रहे हैं? हम लोग को दिन भर ये आज रिपोर्ट आया, ये रिपोर्ट देना है, ये बेवलो का काम आया, वो जाति जनगणना है, वो काम करना है। तो आज स्वास्थ्य विभाग से जोड़ दिया गया है, तो बेवलो से जोड़ दिया, क्यों क्यों उसी पैसों में 5,000 में क्यों? जो बात कर रही है तो क्या? हम लोगों से दाल का मूत्र 80 रुपया का रेट देती है सरकार और यहाँ 150 में मिलता है मार्केट में। क्या चोरी करेंगे उसमें? अब 150 रुपया बड़ी मिलती है, सरकार 90 रुपया की रेट देती है। उसमें हम लोग कितना खाएंगे, कितना बचेगा, कितना लाभुक को देंगे? अब सेविका जो है वो केला का पत्ता जैसे बिना हवा में डोलते रहता है, उसी तरह उसका दिल डोलते रहता है कि कहीं से कोई आ जाए तो हम लोग के ऊपर केजी सरकारी रेट देती है। खुल के बोलिए। आलू 7 रुपया केजी है, बाजार में 14 रुपया केजी मिलता है। आप लोग को जो पैसा मिलता है 7 रुपये, 7 रुपया की, उसी दर में आपको मतलब सरकार पैसा देती है कि खरीद के बच्चों को खिलाइए। हाँ, खिलाने और के मिलता है ज्यादा रेट में, मिलता है 14 कभी तो 20 रुपये भी हो जाता हाँ, है। कभी कभी 20 रुपया हो जाती है और कभी कभी सरकार का रेट तो बढ़ता घटता नहीं है, वही 7 रुपया का दर से ही देता है हम लोग को। सैलरी 6,000 रुपए, सैलरी 5950 रुपया, उसमें भी 50 रुपया की कटौती कर रही है। आप लोगों को तो ऑनलाइन के लिए अलग से जिरोक्स वगैरह भी, पेपर वगैरह भी रेडी नहीं, कुछ नहीं, हम लोग को कुछ नहीं मिलता है। 3 महीना में साड़ी जो मिलता है, हर 3 महीना में वही मिलता है जो कि हम लोग पहनते हैं। बोलिए सिल्क का साड़ी नहीं है ना हम लोग को मिलता है कि 2200 का सिल्क का साड़ी पहन लिए। यही जानना चाह रहे हैं कि कितने कितने दिनों में आपको ड्रेस मिलता है? पहनते हैं 300 का पॉलिस्टर का साड़ी पहनते हैं, हम लोग का सिल्क का साड़ी का पैसा नहीं है जो कि हम लोग सिल्क साड़ी पहनेंगे। उस साल में एक साड़ी का पैसा, साड़ी का पैसा मिलता है, लेकिन ड्रेस में हमेशा रहना। हाँ, हम लोग को ड्रेस में रहना है। और नहीं तो पदाधिकारी बोलता है कि यहाँ पर पार्टी साटी मनाने के लिए आए हैं जो ये साड़ी पहन के आए हैं। मतलब अपने पैसे भी इन्वेस्ट करने पड़ते हैं। हाँ, उसी 6,000 में। हाँ, उसी 6,000 में से घर परिवार चलाते हैं, उसमें क्या होगा? टाली का टाली रह गए, पक्का नहीं पीट सके हम लोग। देख के दूसरे को लगता होगा, लगता नहीं है हम लोग क्या नौकरी कर रहे हैं। और कोई कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ हाँ मैडम आइए जरा सा, इधर आइए, इधर आइए कि पीछे आपके लोग भी दिखेंगे, आप इनका नेतृत्व कर रही हैं। हाँ जी, हम दूसरे बच्चे के लिए दिन भर काम करते हैं और हमारे बच्चे का कोई ठिकाना नहीं है। ये सरकार जो है हमारी, ये निठल्ली सरकार है, इसको हमसे कोई लेना देना नहीं है। और विभाग के जितने भी कर्मचारी ये सब है, टोला सेवक, विकास मित्र, ये सब का दुगुना कर दिया। हम लोग के लिए उसके पास कुछ नहीं देने के लिए। मिला जी, हाँ, गाल में जोरों की इधर आइए क्या 2 सिलेंडर की थप्पड़ कौन मारा? मारा सरकार, बिहार सरकार। अच्छा 2 सिलेंडर मिला हम लोगों को। हाँ, 2 सिलेंडर मिला, दूध मिला, वो सेविका के लिए ही मिला है। वो नहीं है कि उस पे खाना पकाना नहीं, वो घर में जाकर के आप यूज कीजिए, इसके लिए मिला है। इसी में हम लोग को फुसला लिया है और कुछ नहीं दिया है। क्या चाहते हैं आप? हम लोग अपना वेतनमान चाहते हैं, मानदेय नहीं, वेतनमान चाहिए हमको। सब वही मांग है सबका कि हम लोग को वेतनमान चाहिए, मानदेय नहीं। हम लोग जो इतना काम करते हैं, 4 घंटा के बजाय 5 घंटा तो ड्यूटी करते हैं, एकदम फुल आवर। उसके बाद महीने में 6-7 दिन ऐसा है कि जो कि 10 घंटा ड्यूटी करते हैं। जैसे हमारा THR हुआ, गोद भराई हुआ, टीकाकरण हुआ, मुजुट्टी हुआ और कोई कार्य आ गया इधर से उड़ते पुड़ते,
उसको भी सेविका करेगी। जनगणना हुआ, बीएलओ हुआ, ये सारा काम सेविका करेगी। विकलांग का सर्वे हुआ, शौचालय का सर्वे हुआ, ये सारा काम सेविका करेगी। और उसके बाद क्या मिलता है सेविका को? स्मृति ईरानी कहती है सेविका तो 1 घंटा काम करती है। उसको पता है कि सेविका 1 घंटा कैसे काम करती है? उसके दिनांक पत्रांक के अनुसार हम 5 घंटा काम करते हैं और वो कहती है 1 घंटा। उसके आने से पहले सेविका पोलियो इस देश से भगा दी है। बिल्कुल बिल्कुल, इसमें नो डाउट। उसके पहले आशा नहीं, आप लोगों को जाता है। बिल्कुल उसके पहले इस तरीके से घर में जाकर आप लोगों ने आशा को अपमानित नहीं करते हैं। उसके पहले आशा नहीं आई थी सर। उसके पहले सेविका लोग पोलियो को भगाइए नहीं, उसके बाद कोरोना। हाँ, कोरोना के टाइम पे तो आप लोग घर में आराम कर रहे थे। नहीं सर, एकदम नहीं। ये कौन कहता है कि हम कोरोना के टाइम में घर में आराम फरमा रहे थे? ये कौन कहता है? ये जानना चाह रहे हैं क्या कर रहे थे? हम लोग आराम कर रहे थे। हम अपना जान को हथेली पे ले करके साहब के कहने के अनुसार फलना जगह जाना है जी, फलना जगह ड्यूटी है, फलना जगह जाना है, ये रिपोर्ट लेना है, वो रिपोर्ट लेना है, सारा रिपोर्ट अपडेट करते थे हम लोग। और कौन कहता है कि हम लोग आराम फरमा रहे हैं? ये तो कोई भी कुछ कह सकता है सरकार कि हम लोग का कोई अस्तित्व नहीं है, इसलिए कोई कुछ कह सकता है। कहने के लिए तो सब स्वतंत्र है। इतना धीरे बोलिएगा तो आवाज सरकार तक नहीं पहुंचेगी। एक बार बोलिए, जोर से नारा लगाइए। हो सकता है नहीं। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आवाज दो, अमेरिका, आवाज दो, अमेरिका, आवाज दो। अमेरिका, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, सेविका सहायिका जिंदाबाद, जिंदाबाद जिंदाबाद, नारी शक्ति जिंदाबाद। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर आएंगे लेकर रहेंगे, अपनी मांगे लेकर रहेंगे, लेकर आएंगे लेकर रहेंगे। हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, हमारी मांगे जायज है, जय 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 जय, जायज मांगे लेकर रहेंगे। जानते हैं ये कौन लोग हैं? मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दूं। आपके गांव के अंदर हर एक वार्ड में एक आंगनवाड़ी केंद्र होता होगा और उस आंगनवाड़ी केंद्र में आपके बच्चे जाते हैं। वहां पर जाते हैं किनके पास? इनके पास। ये महिलाएं आपके बच्चों को पढ़ाती है, ये महिलाएं आपके बच्चों को बैठाती है। लगभग 4-5 घंटे ये वहां पर आपके बच्चों के साथ। मुझे जरा सा एक्सप्लेन करने दीजिए प्लीज। छोटे बच्चे को आप बैठाते ही हैं और कुछ नहीं। बच्चे को 4 से 5 घंटे आपसे दूर रखती है और उन्हें एक डिसिप्लिन सिखाती है, पढ़ने का तरीका सिखाती हैं, बैठने का तरीका सिखाती हैं और खेल, वो भी कैसे? खेल कूद के माध्यम से। कहीं ना कहीं आपके बच्चे का जो इनिशियल जो पीरियड एजुकेशन का स्टार्ट होता है वो उनके केंद्र से होता है। और उनके बदले में इन्हें क्या मिलता है पता है? 5,950 रुपए गवर्नमेंट इनको देती है। ये इनके यही दर्द है। इसी दर्द को लेकर ये सारी महिला यहाँ पर बैठी हुई हैं। ऐसा नहीं कि वहां पर 11 बजे के बाद 4 घंटे पढ़ाने के बाद इनका काम खत्म हो जाता है। बिल्कुल ऐसा नहीं है। उसके बाद पता है, हमारे देश में आज से कुछ साल पहले पोलियो से काफी सारे लोग ग्रसित थे, जैसा ये महिलाएं बता रही हैं। हमारे देश में एक ऐसी बीमारी थी जो बिल्कुल लाइलाज थी और उसमें काफी सारे लोग जो है उसके ग्रसित हो गए, शिकार हो गए और अब कोई नंगड़े हो गए, कोई लुल्ले हो गए, कोई विकलांग हो गए। उन लोगों को या उन लोगों की बीमारी को खत्म करने के लिए सरकार ने एक बूंद निकाला, सरकार ने एक सैंपल निकाला कि नहीं, और ये किनको दिया? इन लोगों को, कि आप लोग जाइए और घर घर जाकर हर बच्चे को पोलियो की बूंद पिलाइए। ये सारी महिलाएं जाती हैं, साथ में इनकी आशा की कार्यकर्ता भी होती है। सभी लोगों ने मिलकर ये क्या किया? पोलियो को खत्म कर दिया। अभी कुछ दिन पहले कोरोना, भूले हैं आप? नहीं भूले हैं। हम और आप जब अपने घरों में दुबके हुए थे तब ये महिलाएं जो है कोरोना के वैक्सीन को वैक्सीनेट कर रही थी, लोगों को जागरूक कर रही थी कोरोना के लिए। हर एक लोगों तक इंजेक्शन जो होता था, उसका वैक्सीन जो होता था, वो वहां तक पहुंचा रही थी और दे रही थी। मिलता क्या है इनको? यहाँ पर भी सिर्फ 5,950 रुपए इनकी सैलरी है। अब ये इसी मांग को लेकर सरकार के सामने मतलब आवाज पहुंचाना चाह रही हैं कि हमें जो है मानदेय आप 5,950 देते हैं, इसमें हमारा परिवार कैसे चलेगा? सर, हम लोगों के बच्चों का तो ख्याल रखते हैं, हमारे भी तो बच्चे हैं।
हमारा भी तो घर है। लोग बड़े बड़े आलीशान महलों में रहते हैं। इनसे छोटे कर्मचारी जो बाद में ज्वाइन करते हैं उनकी 20-25 हजार रुपए तनख्वाह है। हम लोग अभी तक 6,000 में काम कर रहे हैं। इसी सारी चीजों को लेकर हर एक प्रखंड मुख्यालय में उस प्रखंड की जितनी भी सेविकाएं होती हैं, जितनी भी सहायिकाएं होती हैं, वो सारे लोग सरकार तक अपनी आवाज को बुलंद करने के लिए, अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए एक दिवसीय धरना का आयोजन इन लोगों ने किया। आप लोग भूखे हैं क्या? भूखे भी हैं? ये दादी सही बताएगी। नहीं सही बताइए। हाँ भूखे हैं। भूखे भूख मतलब सवेरे जो आके बैठते हैं भूखे पास खाना कहाँ मिलता है, ऐसे करके बैठे हैं एकदम से। तो भूख हड़ताल पे न बैठे हैं? जी हाँ भूख हड़ताल में बैठे हैं सर। क्या खा के बैठे हैं? कुछ नहीं, एकदम चाय पी के आए हैं। हाँ। अभी तब जाएंगे घर, तभी उसके बाद जो मिलेगा सूखा फूका, और क्या करेंगे। स्मृति ईरानी एक महिला है जी, वो महिला का दर्द नहीं समझ। वही तो जानना है। जब महिला है सर, बोले ततरा जाते हैं, जब महिला है, जब महिला के दर्द महिला नहीं जाने तो कौन जानेगा, बताइए। महिला नहीं जानेगा तो कौन जानेगा। इसलिए हम लोग नारा लगा रहे हैं, हल्ला कर रहे हैं। अब हल्ला का पुकार सर सुने वहाँ, तब जाए और कुछ करे हम लोग के लिए। अब कमाते कमाते हो गया, लास्ट कितना दिन नौकरी करेंगे और 2-4 साल करेंगे, आप भी कुछ मिल जाए, है कि नहीं सर। हाँ, इसलिए आवाज लगा रहे हैं। अब मेरा पुकार सुनिए। मेरा बाल बच्चा तो आगे नहीं है, बड़ा घर द्वार तो नहीं है बना सके, आप क्या बना सकेंगे। इतना दिन में नहीं बनाए तो आप क्या करेंगे। अब तो उम्र लास्ट जा रहा है, 2-4 नौकरी है। और अच्छा हमारा जो है ये इन लोग को जो अभी आई है, हाँ, बनारस के लड्डू खाने के लिए, ये भी सोच रहे हैं। पहले तो सोचिए रहा, ये लोग को तो कुछ हो जाना चाहिए। एक चीज और में, अगर आपकी मांगे पूरी नहीं होती हैं अभी, क्योंकि सरकार जो है आपके वोट से बनती है, आने वाला चुनाव, अभी आम चुनाव है, फिर विधानसभा, उस वक्त अगर आप उस वक्त तक आपकी मांगे पूरी नहीं होती तो आप लोग फिर क्या फैसला करेंगे? क्या फैसला करेंगे, ऐसे रहेंगे। क्या फैसला करें, मार तो नहीं करने जाएंगे, ऐसे हल्ला गुल्ला करते रहेंगे। नीतीश को वोट नहीं देंगे हम लोग। वही यही जानना चाह रहे हैं। हाँ, नीतीश को नहीं देंगे वोट। आपकी नीतीश को गिराना है, गद्दी से उतार देना है उसको। कुछ नहीं हम लोग बहुत जनसंख्या में है बिहार में, महिला ऐसे कैसा MP MLA को हम लोग को इतना भी